नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मेरी सास की डेथ हो गई थी। वह सास जिसकी मेरे पति ने बहुत ही सेवा की थी, दिन रात उन्हें किसी भी चीज़ का होश नहीं था। महंगे से महंगे डॉक्टर से अपनी माँ का इलाज करवाया था, मगर कोई भी डॉक्टर उनकी माँ की ज़िंदगी बचा नहीं सका। उन्हें बीमारी कुछ ऐसी थी। मेरी सास की लाश मेरे सामने पड़ी हुई थी, मगर सास की बातें अभी तक मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि देखना, मेरा बेटा कुत्ते की मौत मरेगा, उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। यह कैसी माँ थी जिस बेटे ने अपनी माँ के लिए सारी दुनिया को त्याग दिया था, यहाँ तक कि उसे अपना भी कोई होश नहीं था। और वही माँ मरते समय तक अपने बेटे को श्राप देती रही थी। यह बात मेरी समझ से बाहर थी। मेरा पति जो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था, शायद उसे इस कदर सदमा पहुँचा था कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वह अपने होशो हवास खो बैठा हो। अपने पति की यह हालत देखकर मैं भी गम से चूर हो गई थी। मैं जानती थी कि वह अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता था, और ऐसे में उसकी माँ का अचानक हमें छोड़कर चले जाना सच में एक बहुत बड़ा सदमा था। मैंने अपने पति को पकड़ा और बुरी तरह झंझोड़ दिया। मैं रो रही थी। मैंने रोते हुए कहा, अमित, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी माँ की लाश सामने पड़ी है और तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? संभालो खुद को। एक ना एक दिन तो सभी को जाना ही है। अमित अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या सच में माँ मर गई है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसने एक बार फिर से अपनी माँ की नब्ज चेक की और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अपने पति की हालत देखकर मैं अपना दिल थाम कर रह गई। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह संभालूं। वह हर समय अपनी माँ की सेवा करने वाला व्यक्ति था, सारा समय माँ के पैरों में बैठा करता था। यही वजह थी कि शायद उसे अचानक मौत पर गहरा झटका लग गया था। अमित ने मुझे रोते हुए देखा तो मेरे पास आया, मेरे आंसू पोंछे और धीरे धीरे मेरे कान में ऐसी बात कही कि मेरे होश उड़ गए। मैंने उससे कहा कि आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? भगवान के लिए यह सब नहीं हो सकता। मैंने अमित के मुंह पर हाथ रख दिया। वह कहने लगा कि जो मैं कह रहा हूँ बस वही होगा, तुम कोई शोर शराबा नहीं करोगी। मैंने दुख से अपने पति को देखा और अपनी माँ को फ़ोन मिलाने लगी, रिश्तेदारों को भी तो इस मौत की खबर देनी थी। अमित को तो होश नहीं था, शायद तभी तो वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। मैंने सब लोगों को फ़ोन करके बताया। सब लोग हमारे घर में जमा होने लगे। सास के इस अचानक मौत का सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हो गए थे। सब जानते थे कि अमित अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करता है। मेरी सास का अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। जो कुछ मेरे पति ने अपनी माँ के साथ किया, उसे देखकर मेरा कलेजा फट गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास की मौत के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ है। मेरा नाम पिंकी है और यह आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, जब मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए रिश्ते देखने का सिलसिला शुरू किया था। पापा चाहते थे कि मेरी शादी किसी अच्छे और सभ्य आदमी से हो, और मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी छोटी सी फैमिली में हो, ताकि मुझे ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े, क्योंकि मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मम्मी पापा दोनों की पसंद मिलाकर लड़का ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया था। पर फिर एक शाम अनीता आंटी बड़ी खुशी खुशी हमारे घर में दाखिल हुई और माँ के हाथ में एक तस्वीर थमाकर कहने लगी, लो भाई, आज तो तुम्हारी समस्या का समाधान हो ही गया। ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि दोनों पति पत्नी खुश हो जाओगे। लड़के की फैमिली में कोई भी नहीं है। एक बूढ़ी माँ है, वह भी हर समय बीमार रहती है। उसे पीलिया हो गया है, जिसको डॉक्टर किसी भी तरह सही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद मरने वाली है। हर समय चारपाई पर पड़े रहती है, ना बोल सकती है, ना ही उठ सकती है, ना नंदों की झंझट, ना ससुर की किटकिट। और लड़के के बारे में तो क्या बताऊं, ऐसा सभ्य बच्चा है कि सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। तुम चाहती थी कि लड़के का कोई कारोबार हो, वह नौकरी ना करता हो, तो सुनो, लड़के की एक साबुन बनाने की फैक्ट्री है और वह उसका अकेला ही मालिक है। गांव में पुश्तैनी ज़मीन भी पड़ी हुई है। सच कहूँ तो अपनी पिंकी वहां जाकर राज करेगी। ऐसा लड़का तो चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। अनीता आंटी ने बिना रुके एक ही सांस में लड़की और उसके खानदान की ऐसी तारीफें सुनाई थी कि मेरी माँ का मुंह खुला की खुला रह गया था। मैं भी वहीं बैठी शाम की चाय पी रही थी। मैंने आंटी से कहा कि थोड़ा सांस तो ले लो, लड़का कहीं भागा तो नहीं जा रहा है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा था और अनीता आंटी नाराज़गी से कहने लगी, पिंकी बेटी, अपनी जवान को लगाम दो, जो मुंह में आता है कह देती हो। फिर मेरी माँ से कहने लगी कि इसकी शादी की उम्र हो रही है और इसे अभी तक बोलने की भी तमीज़ नहीं है। इसे कुछ तमीज़ सिखाओ, नहीं तो ससुराल में जाकर नाक कटवाएगी। माँ ने मेरी तरफ से अनीता आंटी से माफ़ी मांगी और लड़के की तस्वीर देखकर कहने लगी, लड़का देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तारीफ भी तुमने खुद कर दी है और कारोबार भी अपना है। फिर इस रिश्ते को देख लेने में तो कोई समस्या नहीं है।
मेरी माँ ने तस्वीर मेरी तरफ बढ़ाई तो आंटी ने अपने कानों को हाथ लगा दिया और कहने लगी, तुम कैसी माँ हो जो जवान बेटी को लड़के की तस्वीर दिखा रही हो। अनीता आंटी बहुत ही पुराने ख्याल की थी। उन्हें शादी से पहले लड़का और लड़की का एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अनीता आंटी की बात पर मम्मी हंसने लगी और कहने लगी, जिंदगी तो इसी ने गुजारनी है, इसलिए इसकी मर्जी भी शामिल होना जरूरी है। हमारी इकलौती बेटी है, ऐसे ही तो मुंह उठाकर किसी के हवाले तो नहीं कर देंगे। मैंने लड़के की तस्वीर देखी तो अपनी माँ की बात से एग्री हो गई थी। सच में लड़का बहुत ही सभ्य मालूम हो रहा था, चेहरे पर भी बहुत ही चमक थी। मैंने मुस्कुराकर तस्वीर वापस कर दी। मम्मी मान गई कि मुझे लड़का पसंद आ गया है। फिर अनीता आंटी के जरिए मम्मी पापा ने बात आगे बढ़ाई और देखते ही देखते रिश्ता पक्का हो गया था। मेरी सहेलियों को जब मेरे रिश्ते के बारे में पता चला तो सभी मुझसे झगड़ने लगी कि पिंकी, तुम्हारी जिंदगी में तो सास नंदू का झंझट ही नहीं होगा, बीमार सास तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगी, और फिर इतने पैसों वाला लड़का है, तुम ऐश करोगी। रिश्ता होने से पहले तक मैं यही सब कुछ सुनती रही और खुद को खुशकिस्मत लड़की समझती रही। विदाई के समय पापा ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगे कि बेटा, हमने तुम्हारी बहुत ही अच्छी परवरिश करने की कोशिश की है। अब तुम अपनी बीमार सास की सेवा करना और यह साबित कर देना कि हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं थी। मैंने पापा से वादा किया था कि मेरी वजह से आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। बारात में बहुत ही कम लोग शामिल हुए थे। अमित के आगे पीछे कोई नहीं था। मेरी बीमार सास भी नहीं आ पाई थी। बस कुछ दोस्तों के साथ ही वह बारात ले आए और मुझे विदा करवाकर अपने घर ले आए। अमित का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। उसके दोस्त की पत्नियों ने मुझे कमरे में पहुंचा दिया था। मैं दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी थी और बहुत ही खुश हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी प्रार्थनाएं भगवान ने एक ही बार में स्वीकार कर ली हो। मैं सोच रही थी कि मैं अपने पति को अपनी मोहब्बत से अपना दीवाना बना लूंगी और बीमार सास की सेवा करके उनका दिल जीत लूंगी। जिंदगी बहुत ही प्यार और सुकून से गुजारूंगी। मेरा पति जैसे ही कमरे में आया, मैं शर्माकर अपने आप में सिमट गई थी। अरमानों भरी इस रात में दिल में अजीब तरह के जज्बात उमड़ रहे थे। विदाई से पहले सहेलियों ने मेरे कानों में न जाने कितनी सरगोशियाँ की थी, जो उस समय भी मेरे कान में उठ रही थी। मैं अपने पति से उम्मीद कर रही थी कि वह मेरी खूबसूरती की तारीफ करेगा। यह हमारी पहली मुलाकात थी जो आमने सामने होने वाली थी। लेकिन मेरे पति ने मेरे पास बैठकर जो बात कही वह सुनकर मैं दंग रह गई। आज की रात अपने पति से ऐसी बात की मैं उम्मीद हरगिज़ नहीं कर सकती थी। अमित मेरे पास बैठा और बहुत ही नरमी से कहने लगा, पिंकी, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और किसी भी सूरत में मैं अपनी माँ से लापरवाही नहीं बरतना चाहता। इसलिए शादी की पहली रात ही तो मैं यह बात बता देना चाहता हूँ कि अपनी माँ की हर छोटी बड़ी ज़रूरत मैं खुद ही पूरी करूँगा और उनकी देखभाल भी मैं ही करूँगा। तुम मेरी माँ का कोई भी काम नहीं करोगी। मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहता हूँ। मेरी एक भरोसेमंद की नौकरानी है जो मेरे पीछे से मेरी माँ का ख्याल रखती है। मैंने सुना है माँ बाप की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है और मैं अपना स्वर्ग किसी और के हवाले नहीं करना चाहता। अमित की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि शादी की रात इन सब बातों की क्या ज़रूरत थी। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था। मैं भला उसे उसकी माँ की सेवा से कैसे रोक सकती थी। खैर, मैंने मुस्कुराकर उसे विश्वास दिलाया कि मैं आपको कभी आपका फ़र्ज़ पूरा करने से नहीं रोकूंगी और खुद भी आपकी माँ का पूरा ख्याल रखूंगी। जहाँ मुझे इस बात की हैरानी थी कि शादी की पहली रात अमित ने ऐसी बात क्यों की थी, मगर फिर इस बात की खुशी भी थी कि उसे अपनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। लेकिन मेरी बात सुनते ही अमित ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरी माँ का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि मैं खुद ही अपनी माँ की देखभाल करूँगा। तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखना और घर की जिम्मेदारियाँ उठाना। इससे पहले कि मैं अमित की इस अजीबोगरीब बात पर कुछ और कहती, अचानक ही वह खड़ा हुआ और यह कहकर कमरे से निकल गया कि मैं अपनी माँ को एक नज़र देख कर आता हूँ। मैं कमरे में अकेली बैठी रह गई। इस बार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। धीरे धीरे मेरे जज्बात ठंडे पड़ने लगे थे। जब वो अमित वापस आया तो इस बार उसके अंदाज में ऐसी मोहब्बत थी कि मैं सब कुछ भूल गई थी। सुबह जब आँख खुली तो अमित बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मैंने उसे आवाज़ दी, लेकिन शायद वह कमरे में कहीं था ही नहीं। मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई। पता नहीं इतनी सुबह सुबह अमित कहाँ चला गया था। मैं उठकर तैयार हुई और कमरे से निकली तो मुझे अपनी सास के कमरे से बातों की आवाज़ें आने लगी। अमित के मना करने के बावजूद भी मैं अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर पहुंच गई और देखा तो अमित अपनी माँ के कदमों में बैठा हुआ था और बहुत मोहब्बत और प्यार से अपनी माँ के पांव दबा रहा था और खुद ही उनसे बातें भी कर रहा था, जबकि अमित की माँ कुछ नहीं बोल रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे दिल से प्रार्थना निकली कि हे भगवान, मेरी औलाद भी मेरे पति जैसी हो। आज के दौर में इतनी सेवा करने वाली और मोहब्बत करने वाली औलाद कम ही देखने को मिलती है। शादी की अगली सुबह अमित जिस तरह अपनी बीमार माँ के पास बैठा हुआ था, इस बात ने मेरे ऊपर बहुत ही असर डाला था। लेकिन उस समय मेरी हैरत की हद ना रही जब मैंने देखा कि मेरी सास के चेहरे पर गुस्से के भरे भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह
सुमित को देखकर खुश नहीं है। मैं हैरान हुई कि बेटा इस कदर सेवा कर रहा है कि शादी की अगली सुबह ही माँ के पांव दबाने पहुँच गया और माँ बेटे से खुश नहीं है। और फिर एक अजीब सी बात हुई। मेरी सास ने हाथ उठाकर मेरे पति को कहा कि तू कुत्ते की मौत मरेगा, तुझे नर्क में भी जगह नहीं दी जाएगी, तू सड़ सड़ के मरेगा। तो सास की बात सुनकर मैं कांप गई। यह कैसे मुमकिन था कि एक माँ अपने ही बेटे को श्राप दे रही थी, और वह भी इतनी सेवा करने पर। शायद मुझे लगा मेरी सास ने कोई और बात की होगी और मुझसे सुनने में गलती हो गई होगी, क्योंकि मेरे पति के चेहरे पर मुस्कुराहट मौजूद थी। लग ही नहीं रहा था कि जैसे उनकी माँ उन्हें बुरा भला कह रही हो। मेरे पति तो अपने माँ के पांव दबाते चले जा रहे थे। मैंने कुछ झिझकते हुए कमरे के अंदर कदम रखा और अपनी सास को तेज आवाज़ में नमस्ते किया और उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। मेरा पति चौंक गया और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, पिंकी तुम्हें कमरे में आने की क्या ज़रूरत थी? माँ किसी को भी देखकर परेशान हो जाती है। जाओ तुम बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है। अमित का इतना गुस्से भरा अंदाज देखकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे। आज तक मुझे किसी ने इस तरह बात नहीं की थी। आगे बढ़कर फिर मुझे मेरी सास का आशीर्वाद लेने की हिम्मत नहीं हुई। मैं फ़ौरन कमरे से निकलकर बाहर आ गई और अपने आंसुओं को पोंछ लिया। अपने पति का व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। पल में तोला तो पल में मासा। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया था कि मुझसे इस तरह से पेश आ रहा था? उनकी माँ का आशीर्वाद लेने ही तो गई थी। मैंने कौन सी बुरी बात की थी? मैं खामोशी से डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और कुछ ही देर में अमित वहाँ चला आया और मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर मोहब्बत से मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो, दरअसल मैंने परेशानी में तुमसे इस अंदाज में बात की थी। मेरी माँ किसी भी नए चेहरे को देखती है तो फिर माँ चिल्लाने लग जाती है, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ौरन कमरे से बाहर निकाल दिया था। अमित का अंदाज मोहब्बत से भरा हुआ था और मुझे लगा कि शायद गलती मेरी थी जो मैं उनके मना करने के बावजूद भी उनकी माँ के कमरे में चली गई। मैंने अमित से माफ़ी मांगी और उसे विश्वास दिलाया कि मैं अब आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी माँ के कमरे में नहीं जाऊंगी। यह सुनकर उसे सुकून आ गया और वह कहने लगा कि बिल्कुल ऐसा ही करना, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। माँ तुम्हें देखते ही शोर शराबा करेगी और उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अमित ने काफ़ी सारा नाश्ता ऑर्डर कर दिया था। नाश्ता करके हम फ्री हुए थे कि तभी मेरे मम्मी पापा और मेरी कजिन भी मुझसे मिलने के लिए आ गए थे। थोड़ी देर में मैं उनके साथ घर वापस लौट आई। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि सुमित ने किस तरह मुझे अपनी माँ के कमरे में जाने से मना किया है, तो मेरी मम्मी कहने लगी, अरे पागल, यह तो अच्छी बात है। वह अपनी माँ की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर नहीं डालना चाहता, तो तू भी सुकून की सांस ले और अपनी ज़िंदगी में ऐश कर। वैसे भी बीमार औरत को संभालना कौन सा आसान काम है। अमित एक बहुत ही अच्छा लड़का है और ख़ुद अपनी माँ की सेवा करके पुण्य कमाना चाहता है, तो तुझे इसमें क्या समस्या है? माँ ने मुझे तसल्ली दी तो मैं भी खामोश हो गई। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। धीरे धीरे मेरे ससुराल में मेरा दिल लग गया था। घर में कामकाज के लिए नौकरानियाँ भी मौजूद थी। मैं बस उन पर नज़र रखती और सास के कमरे की तरफ जाने का सोचती भी नहीं थी। अमित खुद ही अपनी माँ की सेवा करता रहता था, उन्हें बड़े बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाता, मगर सब डॉक्टर ने कह दिया था कि पीलिया आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है और किसी भी समय उनकी मौत हो सकती है। अमित ऑफिस जाने से पहले अपनी माँ के पास बैठता और वापस आकर भी कई घंटे उनके पांव दबाता और फिर अपनी माँ के पास से आने के बाद मेरे ऊपर भी ढेरों प्यार लुटाया करता था। कभी कभी तो मुझे अपनी सास से जलन होने लगती कि अमित उनके पास इतना समय क्यों बिताता है। शादी को 3 महीने गुजर गए थे। अमित के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। कभी कभी तो मैं हैरान होती कि कैसे वह इस कदर सभ्य है और सेवा करने वाला बेटा है। मैं छुप छुप कर अपनी सास के कमरे के बाहर खड़ी हो जाती और सुनने की कोशिश करती हूँ कि अमित अपनी माँ से क्या बातें करते हैं, लेकिन वह तो अपनी माँ से सिर्फ मोहब्बत भरी बातें ही किया करते थे और उनकी माँ हमेशा उनसे गुस्से में बात करती और अपनी कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ में सुमित को बद्दुआ देने की कोशिश करती। और फिर शादी के चौथे महीने में अचानक एक दिन मेरी सास इस दुनिया से चली गई। अमित उस समय अपनी फैक्ट्री में थे और नौकरानी सास के कमरे की सफाई करने उनके कमरे में गई थी। उसने मुझे चीख कर बुलाया और बताया कि बड़ी मालकिन की तबीयत अचानक बिगड़ रही है। मैंने सास को पानी पिलाने की कोशिश की तो वह इशारों में मुझे कुछ कहने की कोशिश करने लगी और फिर अचानक ही उनकी गर्दन ढीली पड़ गई। मैंने चेक किया तो उनका सांस रुक गया था। मैंने फ़ौरन अमित को फ़ोन करके घर बुलाया। मैं तो यह सोचकर ही घबरा गई थी कि उनकी माँ की डेथ की खबर सुनकर उन पर क्या बीतेगी। अपनी माँ के बगैर तो उनका एक पल सुकून से नहीं गुजरता था और अब तो उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। मैंने बेचैनी से अमित का इंतज़ार यहाँ से वहाँ टहलकर किया था। जब वह लौटकर घर आए तो उनके चेहरे पर मुझे कोई भी परेशानी या घबराहट दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिल्कुल नॉर्मल हो। मैंने उन्हें बताया कि किस तरह उनकी माँ की अचानक मौत हुई है, मगर अमित बिल्कुल चुप थे। उन्होंने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगे, तुमने माँ से बात की थी
क्या? मैंने उन्हें बताया कि माँ इशारों में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उनके इशारे समझ में नहीं आए। अमित ने एक ठंडी सांस भरी और अपनी माँ के कमरे में जाकर उन्हें चेक किया और कहने लगे, हाँ माँ तो सच में मर चुकी है। उनके शब्द इतने ठंडे थे कि मैं हैरान रह गई और फिर अचानक ही मुस्कुराते हुए कहने लगे कि चलो अच्छा हुआ यह मर गई, अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मुझे लगा कि माँ की मौत का सदमा अमित के दिमाग पर हो गया है। माँ के मरने से कैसे हमारी ज़िंदगी बदल सकती थी। अचानक से अमित अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। ऐसा लगता था उन्हें दुख के बजाय खुशी मिली हो। उनकी ऐसी हरकतें देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। पता नहीं अचानक से क्या हो गया था। मुझे तो लगा कि वह अपनी माँ के पास बैठकर बहुत रोएगा। अपने पति की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैंने बहुत से रिश्तेदारों को भी कॉल कर दिया था। फिर 1 घंटा पूरा होते ही जो कुछ हुआ, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मेरी सास की मौत की खबर सुनकर आए सारे लोग भी हक्का बक्का रह गए थे। मेरा पति जो 1 घंटा पहले खुश हो रहा था, अब ज़मीन पर बैठा ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और उसकी चीखों से पूरा घर गूंज रहा था। मैंने आगे बढ़कर अमित को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे धकेल दिया और कहने लगा, सब कुछ खाक हो गया है। मेरी सालों की मेहनत मिट्टी में मिल गई है। मेरी माँ मुझे धोखा देकर चली गई है। मैं अब कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। किस्मत ने यह मुझ पर कैसा सितम डाला है। अमित अपना सर पीटे जा रहा था और मैं सब कुछ समझकर भी ना समझ बैठी थी। जितने भी लोग आए थे सबको यही लग रहा था कि अमित को अपनी माँ की मौत का सदमा लगा है, लेकिन यह मैं थी जो जानती थी कि अमित को किस बात का सदमा पहुँचा है, क्योंकि अमित ने लोगों के आने से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। अंतिम संस्कार की तैयारी हो चुकी थी और कुछ ही देर में मेरी सास का अंतिम संस्कार भी हो गया था। सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। अमित गुस्से में अपनी माँ के कमरे में गया और उनका सामान उठाकर फेंकने लगा। मैंने रोकने की कोशिश की तो वह चीखते हुए कहने लगा कि मैंने सारी ज़िंदगी इस औरत की सेवा में गुजार दी है, यह सोचकर कि वह मेरा भला करके जाएगी, लेकिन यह औरत तो जाते जाते मुझे कंगाल करके चली गई है। मैंने कहा कि आप अपनी माँ के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर हुआ क्या है? मुझे शुरू से लेकर सब कुछ बताएं। मुझे बस इतना ही समझ में आया था कि मेरी सास के मरने के बाद कुछ ही देर में वकील आए थे और मेरी सास की वसीयत अमित के हवाले करके जा चुके थे। अमित ने जैसे ही वह वसीयत पढ़ी उसके बाद उसका हाल ऐसा ही था। मेरी बात सुनते ही अमित ने गुस्से से कहा कि यह औरत मेरी माँ नहीं थी बल्कि डायन थी, जो मेरी माँ के हक पर कब्जा करके बैठी थी। यह मेरे बाप की पहली पत्नी थी और मेरे बाप ने औलाद के लिए मेरी माँ से दूसरी शादी की थी, लेकिन यह बात मेरी माँ को मालूम नहीं थी कि सारी जायदाद और फैक्ट्री मेरे बाप की नहीं बल्कि उसकी पत्नी की है। बाप के मरने के बाद मैंने और मेरी माँ ने इसी औरत के साथ सिसक सिसक कर ज़िंदगी गुजारी, लेकिन इस औरत को हम पर जरा भी दया नहीं आई और मेरी माँ ऐसे ही दुनिया से चली गई। फिर भगवान का करना ऐसा ही हुआ कि इस औरत पर बहुत ही खतरनाक बीमारी ने हमला कर दिया। मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह से जायदाद अपने नाम करवा लूँ, लेकिन यह तो बड़ी ही ढीठ निकली। मैंने भी इस औरत को गलत दवाई देनी शुरू कर दी। मैं चाहता था कि यह तड़प तड़प कर मरे। यह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, बस मुझे बद्दुआ देती रही थी, मगर मैं बस एक अच्छा बेटा बनकर इसकी सेवा करता रहा था। मरने के बाद वसीयत के मुताबिक इसने सारी जायदाद एक ट्रस्ट के नाम कर दी। मैंने इस बुढ़िया की इतनी सेवा की, लेकिन मुझे इसका क्या फल मिला? अपने पति की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो अपने पति को बहुत ही सभ्य और नेक समझ रही थी, लेकिन वह तो यह सब कुछ दौलत हासिल करने के लिए कर रहा था और उन्होंने अपनी ही सौतेली माँ को गलत दवाई देकर मार दिया था। और जब उनके हाथ कुछ नहीं आया तो उनकी असलियत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। मैं हैरानी से अपने पति को देख रही थी। दुनिया की नज़र में एक सभ्य और आज्ञाकारी बेटा था, लेकिन हकीकत में वह दौलत का पुजारी निकला। लेकिन आखिरकार मेरे पति को उनके किए की सज़ा मिल गई थी और कुछ ही दिनों में हमें वह घर और फैक्ट्री सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था। आज मेरा पति अपनी ही फैक्ट्री में एक मामूली सी नौकरी करता है। बाद में मुझे पता चला था कि अमित की माँ ने दौलत की खातिर ही अमित के पापा से शादी की थी, लेकिन अमित की माँ को बाद में पता चला कि यह सारी दौलत जायदाद उनके पति की पहली पत्नी की है। मेरे पति की सगी माँ ने भी दौलत की खातिर ही मेरे ससुर से शादी की थी और यह सब उसी का नतीजा था। मरने से पहले मेरी सास जान गई थी कि उन्हें जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा पति है, इसलिए वह उसे इशारों में बद्दुआ दिया करती थी। और एक दिन मेरी सास की बद्दुआ ने असर दिखा दिया, क्योंकि एक दिन मेरे पति का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि वह अपने दोनों टांगें गंवा बैठा। मैं मजबूरी में अपने पति के साथ निभा रही हूँ, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है। अब वह अपने किए पर बहुत पछता रहा है और दिन रात रो रो कर भगवान से माफ़ी मांगता है। मैं भी भगवान से प्रार्थनाएं करती हूँ कि भगवान मेरे पति को माफ़ कर दे। हो सकता है भगवान माफ़ कर दे तो अमित की ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए, क्योंकि अभी तो वह बिस्तर पर पड़ा बहुत ही तकलीफ भरी ज़िंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या मुझे ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए या फिर तलाक लेकर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए?
तो दोस्तों कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।